नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जियोग्राफी, मतलब हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ आप लोग यहाँ पे देखिए, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 2024 में पूछा गया है। और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इसके पहले मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दिया हूँ। देखिए हिस्ट्री में 92 क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं कवर करवा दिया हूँ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जियोग्राफी लिखा गया है। देखिए आइए थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए लिखा गया है, भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो इस सवाल का इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी याऊ परिसंचरण और यावमंडली स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी कोटवेश्वरम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? कोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? 22%, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कर दूं, देखिए क्या लिखा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमन एवं दीव का। अगला क्वेश्चन है, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी किस राज्य से निकलती है? तो किस राज्य से ये निकलती है? मणिपुर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु नियंत्रण करती है? तो ये कौन सी पवन करती है? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है, हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे को भारत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती है? ये किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती है? पश्चिमी और उत्तरी को, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चीतदार हिरण पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वन में, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो कितने राज्य थे? एक राज्य था, मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दमन एवं दीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो कौन सा पेड़ पाया जाता है? आबनूस पेड़ पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में होगा। ये किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए जूम कर दूं, आप लोग अच्छे से देखिए। लिखा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किसका हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। भारत के कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? बरानी क्या होता है? एक वर्षा आधारित कृषि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा गया है, बांधों और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए पोंग कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, ये वाला तो सही है। करजन गुजरात में है, ये भी सही है। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंदिरा सागर कहाँ पे है? राजस्थान में न है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं में क्या हुआ है? कमी आई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? तो कौन सा हो जाएगा? महोगनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तनों के साथ फैले हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा?
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक अधिक है? 10 की वृद्धि पूछा गया है, तो किसका हो जाएगा? दादर नगर हवेली का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अब बताइए परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है ऑप्शन, देखिए क्या लिखा गया है, व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई में भोजन बनाते हैं तथा साथ भोजन करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए BL 832, PW 502, आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्में हैं? किसका हो जाएगा? ये गेहूं का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, मिलान करना है, बस आप लोगों को क्या करना है? मिलाना है। देखिए लिखा गया है सूची 1 राज्य सूची है, ये लिंगानुपात है। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का अगर आप लोग इसके मिलाएंगे तो ये 912, यानी डी से मिल जाएगा, तो डी से मिल जाएगा। बिहार का कितना हो जाएगा? बिहार का कितना हो जाएगा? तो ये बिहार का 918 हो जाएगा, ये तो सेम दिया गया है। उसके बाद से देखिए मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश का अगर आप लोग निकालेंगे तो ये 931 हो जाएगा, इस पे चला जाएगा। और महाराष्ट्र का कितना आ जाएगा? 929, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में नहीं है? तो कौन सा बांध जो है उत्तराखंड में नहीं है? तो नागी जो बांध है ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी ये रामगंगा बांध, टिहरी बांध और लखवार बांध ये सब उत्तराखंड में दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, उम्मीद कर रहा हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए डिब्रू, मतलब पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेम जैसे जैसे दिया है सेम टू सेम वही हो जाएगा, डिब्रू, सैकोवा, मानस और नोकरेक। यानी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है 27 नंबर, क्या लिखा गया है? सूची 1 लिखा गया है भौगोलिक क्षेत्र, और सूची 2 से हमें क्या करना है? मिलान करना है। देखिए राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान को अगर आप लोग मिलाना चाहेंगे तो ये किससे मिलेगा? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको लगा सकते थे। तो राजस्थान किससे मिले जाएगा? जहाँ पे देखिए घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती है। और यही तराई क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो तराई क्षेत्र में आपका पहले से ये मिल जाएगा, घरों की छतें ढलान होती है। असम क्षेत्र में क्या हो जाएगा? असम का ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे का ये चौथे से आप लोग मिला सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, शेरछिप जिसे जनगणना 2011 की सबसे अधिक साक्षरता दर्ज निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता दर्ज राज्य करने वाला है, सबसे साक्षरता दर अधिक राज्य वाला है। तो ये कहाँ पे, किस जिले में है, कौन से स्टेट में है? तो ये आपका मिर्जोरम में पड़ेगा। कहाँ पे? मिर्जोरम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सवाल CGL में भी पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को जूम कर दूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। आप लोग देखिए, किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती हैं? तो कौन सी ऋतु में? तो वर्षा ऋतु में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो क्या हो जाएगा? एक प्लेट दूसरे की ओर आती हैं, यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतु और महीने गलत हैं? कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए बसंत जो है चैत बैसाख ये वाला तो सही है, शरद अश्विन और कार्तिक ये भी सही है, वर्षा श्रवण और भादो ये भी सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये गलत मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर्ज हुई थी? तो किस में साक्षरता दर सबसे कम हुई थी? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिली हैं? ये किस में मिली हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये काबिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं होती है? तो कितनी होती हैं? ये 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए क्या लिखा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो कौन सी ऋतु देखी जाती है? पोस्ट मानसून, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण के निगरिस तक फैला है, ये वाला तो मतलब सही है, ये गलत नहीं है, बाकी सब सही है। इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग ए लगा सकते थे, बाकी आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, कॉलम 1 और कॉलम 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें अगर देखिए पूर्वोत्तर व्यापारिक पवने का क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर आप लोग पहले से मिलाएंगे तो ये चौथा। शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। जो पूर्वोत्तर व्यापारिक जो पवने होती हैं ये शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलती है। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका तीसरा वाला हो जाएगा। हिंद महासागर से नमी भरी हवाएं चलती है। उसी प्रकार शीतकालीन चक्रवाती विक्षोभ क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसको मिला सकते हैं, इसका दूसरा हो जाएगा। उत्तरी मैदान इलाकों में शीतकालीन वर्षा होती है। आलू कहाँ पे चला जाएगा? ये पहले वाले में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला एक कला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो कहाँ पे होता है? कश्मीर में, यानी सी वाले में। एल नीनो एक संकीर्ण गर्म जलधारा है जो कभी डैश से डैश के तट पर उत्पन्न होती है। कहाँ पे उत्पन्न होती है? पेरू में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा विवरण का सामान्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? यह पूरब से पश्चिम की ओर घट जाती है। यह पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों 2017-18 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल सतह सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? कहाँ पे हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और उसमें वनस्पतियों और जीवों के आधार पर बहुत विविधता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? केरल नहीं जुड़ा है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये सब जुड़े हैं, बस केरल नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच तापमान के अंतर में योगदान देता है? क्या हो जाएगा? समुद्र से दूरी, महाद्वीपीय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूरब से पश्चिम तक सही क्रम है। पूरब से पश्चिम तक सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए सुंदरबन दिया गया है, पंचमढ़ी दिया गया है, अचानकमार दिया गया है, अचानकमार और अमरकंटक, और चौथा क्या है? सिमलीपाल। इसको हमसे क्या करना है? पूरब से पश्चिम की ओर इसका सही क्रम करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सुंदरबन पहला आ जाएगा। उसके बाद से आप अगर आप लोग लिखेंगे तो सिमलीपाल आ जाएगा पहला, चौथा, फिर तीसरा और ये दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? तो किस में नहीं है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से मुख्य किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है? तो कहाँ पे ये सीमित है? इसका राइट आंसर सूक्ष्म भूमि कृषि क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। सूची 1 और सूची का मिलान करना है। देखिए
पहलगाम, पहलगाम का क्या हो जाएगा? पहलगाम देखिए गर्मी में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो ए का अगर आप लोग लगाएंगे तो तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार बी देखिए लिखा गया है दास, दास का द्रास, द्रास का क्या हो जाएगा? द्रास का अगर आप लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका आपका दूसरा वाला हो जाएगा। तापमान -45 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। उसके बाद से थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गर्मियों में 50 डिग्री तक, रात में 15 डिग्री तक। मतलब अगर आप लोग सी का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये पहला, और ये डी का लगाएंगे तो ये चौथा वाला आ जाएगा। तो बस सिंपल सा है, मिलान करना है इसमें, और इसका ऑप्शन ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है भारत में राज्य राजमार्ग मुख्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ते हैं? तो ये किसे जोड़ते हैं? देखिए भिन्न जिला और मुख्यालयों से राज्यों की राजधानी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा गला खराब है इसीलिए आवाज़ फंस जा रही है, कोई बात नहीं है। देखिए आप लोगों को इसको रटना नहीं है, 2 बार से 1 बार रिवीजन मार लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुख्य उपबेसिन से बनी है? ये किससे बनी होती है? भागीरथी और अलकनंदा से, भागीरथी और अलकनंदा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है? तो कहाँ पे हो जाएगा? ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग्य है? तो कौन सा सबसे पुराना है? प्रायद्वीपी पठार हो जाएगा इसमें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई है? तो कहाँ पे दर्ज किया गया है? मिजोरम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से बायोस्फीयर रिजर्व उससे संबंधित राज्य गलत की पहचान करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? नोकरेम मिजोरम, यही वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, यही वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? ये पंजाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो किसका है? मिजोरम का। देख रहे हैं, मतलब आप लोग समझिए, आपके लिए जनगणना 2011, अगर आने वाले दिनों में अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये 2011 की जनगणना को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि बार बार आप लोग देख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? तो ये नंदा देवी का। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में विशिष्ट विशेषता है, क्या होता है? पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए क्या लिखा गया है तो आप लोग इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें संचित भूमि पर तरबूजा, खीरे, सब्जियां और चारों फसलों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गला थोड़ा सा बैठ गया है बार बार, इसीलिए आवाज़ फंस जा रही है ना। दवा खाने के बाद भी नहीं सही हो रहा है, कोई दवा है तो बताइए आप लोग, देसी जुगाड़। बाकी पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ये नाथुला हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत के वन्य जीव के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये कब किया गया था? तो 1972 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जनगणना से पुनः क्वेश्चन आ गया। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो कहाँ पे हो जाएगा? लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न
के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है। तो क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती है और बारहमासी नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुनः जनगणना से क्वेश्चन आ गया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर्ज की गई थी? तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण किस नदी तंत्र पर हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र, यानी हल्दिया से इलाहाबाद वाले पे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? केरल के मलबार तट के करीब स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सबसे व्यापक और क्षणिक है, जिसका स्रोत पुष्कर के पास जो दो धाराओं में विभाजित है, जिन्हें सरस्वती और साबरमती के नाम से जाना जाता है? तो ये लूनी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। भारत की सर्वकालीन न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष महान विभाजन वर्ष आया गया था? तो ये 1921 में। भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के सही समूह का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? चना और सरसों, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है। मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम होती है। कथन के आधार पर भारत में वार्षिक वर्षा का पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी वाला। क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के साथ अत्यधिक परिवर्तनशील हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो कौन सा था? ये बिहार था। भारत के खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? तो ये चावल की खेती से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खाड़ी झीलों या रेत में गिरने वाली जानी जाती है? तो लूनी नदी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान पर सही ढंग से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है तेलंगाना में है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो यह क्या हो जाएगा? 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? सतलुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। देखिए थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दिन और रात के बीच अत्यधिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है? कौन सा आ जाएगा? तो भैया राजस्थान आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के बीच साक्षरता दर अधिक है? तो कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन देख रहे हैं कैसे शब्द को फेर बदल करके पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मेघना में, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना। अगला क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे अधिक हैं? तो कहाँ पे हैं? तो ये केरल में। कितना है? तो भैया 1084 है, याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 भारतीय राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर अन्य 3 राज्यों की तुलना में अधिक है? तो ये किसका हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछा गया है। आइए एक और है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये कौन सा है? ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर प्राथमिक का कारण क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो देखिए ये 88 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? पॉलिटी करेंगे, समझिए ना। पॉलिटी हम लोग करने वाले हैं। इसमें 104 क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं वॉल लाइनर के फॉर्म में हम लोग कवर कर देंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।